सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 से संबंधित। हमने कल ये वीडियो करी थी कि इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और फाइनली इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 अधिसूचना जारी। जानेंगे इसके आवेदन से लेकर के और परीक्षा तक की पूरी जानकारी। बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। यदि आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लें ताकि प्रत्येक बिंदु की जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। दिनांक दे रखा है 16 मार्च 2022। तो इसमें कहा गया प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022। तो इसमें कहा गया माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधित कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा एवं कॉलेज शिक्षा विभाग यानी कि ये विभाग के अंतर्गत कुल मिला के वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें वैकेंसी की संख्या आपने देख लेते हैं कि कितने पदों के लिए वैकेंसी और क्या कुछ इसमें वर्गीकरण इसका दे रखा है। तो इसमें देख सकते हो आप कोड नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर के और 7 तक। तो कोड नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है पद संख्या जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये इसके लिए जारी की गई है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसके पद रखे गए हैं 218 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद रखे गए हैं 243। तो कुल मिला के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 261 पदों के लिए ये जारी की गई है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा तो कुल मिला के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 1 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 15 तो कुल मिला के 16। और इसी प्रकार प्रयोगशाला कोड 3 में दे रखा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज विभाग के अंतर्गत तो कुल मिला के 308 पदों के लिए। और इसी प्रकार कोड 5 में कोड 4 में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तो कुल मिला के 14 पदों के लिए। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विभाग के अंतर्गत राज्य विधि प्रयोग विज्ञान प्रयोगशाला 48 पदों के लिए गोल। इसमें कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंतर्गत इसमें 123 गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5 कुल मिला के 128 पदों के लिए। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय तो 35 और 2 अनुसूचित क्षेत्र तो कुल मिला के 37। तो ये सभी डिपार्टमेंट के कुल पदों की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 735 पदों के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 277 पद। तो कुल मिला के ये जो वैकेंसी है वो 1012 पदों के लिए जारी की गई यानी कि ये भर्ती है वो 1012 पदों के लिए इसके लिए आवेदन है वो फर्स्ट में आवेदक चयन के बाद जिस विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पद पर पदस्थापन चाहते हैं उन विभागों यथा माध्यमिक शिक्षा विभाग कृषि विभाग कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन पत्र भरते समय कॉलम में निर्धारित कॉलम में अवश्य रूप से भरे यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग चाहिए उसके लिए आपको कॉलम में अवश्य रूप से इसका वर्गीकरण भरना पड़ेगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता यानी कि जो आपका रेफरेंस भरा जाएगा उसके आधार पे आपको उसमें मेरिट के आधार पे सिलेक्शन दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रयोगशाला सहायक पद हेतु निर्धारित योग्यता पर उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता भर दें। इस प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक भूगोल एवं प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान केवल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए ही भर्ती किए जा रहे हैं। अतः इन पदों के लिए प्राथमिकता भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी सबके लिए आपको प्रेफरेंस है वो भरना पड़ेगा। तो ये इसमें जरूरी बातें कहा रखा है। तो इसमें कहा गया आवेदन एवं परीक्षा शुल्क यदि आप सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो आपका जो चार्ज रहेगा वो 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए जो फीस रहेगी 350 रुपये। इसी प्रकार समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आवेदक जो फीस रहेगी वो 250 रुपये। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो 250 रुपये में भी आवेदन कर सकते हो। तो ये आवेदन आपका शुल्क है इसमें रहने वाला है। इसके अलावा इसमें दे रखा है एडमिट कार्ड के बारे में। तो जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले
1 वीक पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं ऑफिशियल साइट पे। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जानकारियाँ चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। यदि आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी कोटे से बिलोंग करते हो, आपके पास कोई मेडल या सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए 2% सीट है वो रिजर्व रखी गई है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हो। जो भी बाकी जानकारी आपको चाहिए सब यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। कौन कौन से मेडल कहाँ कहाँ से आपने पार्टिसिपेट किया जो इसके अंदर लागू है, तो वो सब देख के आप इसमें आवेदन करवा सकते हो। फिर अपने बात करें वेतन, सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें दे रखा है राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 5 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार है देय होगा, यानी कि आप प्रयोगशाला सहायक लग रहे हो तो इसके लिए जो पे मैट्रिक लेवल के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए जो पे मैट्रिक 5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा, और बाकी शर्तें अन्य इसमें बता रखी है। अब अपनी बात करें, सबसे जरूरी बात है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो पद कोड 1 यानी कि जो अपने कोड देखे थे 1 से लेकर 7 तक, यदि आप पद कोड 1 के लिए आवेदन कर रहे हो तो इसमें देर का माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हो तो विकल्पित विषयों में के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी, यानी कि जो विषय यहाँ पे देर के उनमें से किसी 3 विषय में आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपने 12वीं पास कर गए हो। इसमें चाहे सूक्ष्म जीव विज्ञान हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, जैव रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, चाहे आप नॉन मेडिकल से हो चाहे आप मेडिकल से हो, या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और जैव रसायन विज्ञान, इनमें से, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इनमें से कम 3 सब्जेक्ट में अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा देर का देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखे कार्य करने का एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी। फिर अपने बात करें पद कोड 2 के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हो तो इसमें यानी कि 2 से लेके 5 तक प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, और जिसमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हो तो इसमें क्या योग्यता रहनी चाहिए आपके पास। तो इसमें दे रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य आपने परीक्षा पास कर रखी हो, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 2 से 5 तक अलग था। और 6 के लिए बात करें तो प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी व उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि आपने 12th भूगोल विषय के साथ कर रखी है, उसके समतुल्य किसी विषय में पास कर रखी है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो आप आवेदन इसके लिए कर सकते हो। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समतुल्य परीक्षा आपने पास कर रखी हो। इसके अलावा हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो आप इन पदों के लिए जो अलग अलग शैक्षणिक योग्यता दे रखी है उसके हिसाब से आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आगे इसमें दे रखा है परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लेखित पद के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो या चुकी है या उपस्थित हो रहा हो या रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। किंतु यानी कि जो आपका इसमें फाइनल प्रोसीजर रहेगा, चाहे वो आपका मेरिट के आधार पे हो रहा है चाहे इंटरव्यू के आधार पे हो रहा है, जिस भी आधार पे उसके फाइनल जो प्रोसीजर होगा वहाँ पे आपको इसके लिए जो फाइनल मार्कशीट है वो जमा करवानी पड़ेगी, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाओगे। यदि फाइनल प्रोसीजर से पहले आप अपना जो फाइनल मार्कशीट जमा नहीं करवा पाते हो तो आपको ऐसे बाहर कर दिया जाएगा, तो ये इस बारे में कह रखा है। फिर अपनी बात करें आगे आयु की बात करें तो उसमें दे रखा है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हो, यानी कि आयु मुख्यतः 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी समय बाद हो रही है। इसके लिए सभी वर्ग को इसमें 3 वर्ष की छूट है वो देर के। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट है वो प्रदान की गई है, तो इसको भी आप अच्छे से देख के यदि आपको लगता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। फिर अपने बात करें पेंशन, तो पेंशन योजना है वो लागू होगी और आवेदन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो रहेगी आपकी 25 मार्च से लेकर के और 23 अप्रैल 25/3/2022 से लेकर के और 23/4/2022 के बीच में आप इस भर्ती के लिए आवेदन है वो करवा सकते हो। परीक्षा की बात करें तो आपका एग्ज़ाम है वो 28 और 29 जून 2 दिन
ये संभावित डेट यहाँ पे बता रखी है, तो इसके हिसाब से एग्ज़ाम वो करवाया जाएगा। तो बाकी जो जानकारियाँ वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समय समय पर दी जाएगी। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें ताकि इसकी जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अन्य जो बाकी जानकारियाँ वो यहाँ पे दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन आगे हम आपको बता देगी कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करके अच्छे से आप देख सकते हो। आवेदन करने की प्रोसीजर, इसके अलावा ऑनलाइन संशोधन, यानी कि आपको किसी प्रकार से आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया तो संशोधन करने की प्रोसीजर है वो भी, यानी कि आपका फॉर्म है वो 23 अप्रैल तक भरा जाएगा। तो 23 के बाद में 7 दिन तक आप इसके लिए कोई भी गलती यहाँ पे जो देर के उसमें उसको छोड़ के बाकी में संशोधन करवा सकते हो। इसके लिए आपको 300 रुपये शुल्क जमा करवाना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से आप आवेदन इसमें संशोधन है भी वो भी करवा सकते हो। इसके अलावा इसका पाठ्यक्रम और बाकी जो जानकारियाँ हैं वो आपको बोर्ड की माध्यम से यहाँ पे जब अपलोड कर दी जाएगी तो आप हमसे जुड़े रहे। हमारा टेलीग्राम जिसका नाम है चीनिया क्लासेस, आप जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम पर जाइए सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस तो ज्वाइन कर लें। इसके जितने भी मॉडल पेपर है या इसके सिलेबस है या इसकी बाकी जो जानकारियाँ जो आती रहेगी हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से और चैनल उपलब्ध करवाते रहे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे ये ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो डिटेल में जानकारियाँ भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी जानकारी अच्छे से यहाँ पे दी गई आपको क्लियर हुई होगी। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।